ख़त्म हो चुका है। बनाइएगा, किताब से फंसेगा तो पूछिएगा, बताएंगे। उसमें एक ही टाइप का अभी फंसेगा आपसे, किस्त वाला। तो ये सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा लेंगे, उसके बाद दोनों कंपेयर करके सिंपल इंटरेस्ट वाला किस्त और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला किस्त दोनों एक साथ चलेगा। किताब बनाते रहिए, पहले आर एस अग्रवाल का बनाइए और मार्केट में जितना बुक है सब बनाइए, बात समझ रहे हैं। मगर आर एस अग्रवाल को बेस रखिएगा, ठीक। सिंपल इंटरेस्ट का ये कंसेप्ट क्लास है, पार्ट 1 है, ये समझिएगा ठीक से। ये कंपाउंड इंटरेस्ट से हार्ड है, नाम है भले इसका सिंपल, मगर ये है हार्ड। देखिएगा आपको कि हार्ड कहाँ हो जा रहा है, बात समझ रहे हैं। तो पहली बात हम क्या बता चुके हैं, इंटरेस्ट क्या होता है, बोलिए। ब्याज मतलब मूलधन के अलावा जो भी राशि दिया जाए वो क्या है, ब्याज होता है। और ब्याज कितने तरह के होते हैं, 2। एक और बात बताए थे कि ब्याज को दूसरी भाषा में कैसे कह सकते हैं, किराया है, बात समझ रहे हैं। ब्याज एक तरह का किराया है। और ब्याज 2 तरह का होता है, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल क्या होता है जी, साधारण ब्याज, यानी मूलधन पर जब ब्याज लगे, हर एक प्रत्येक साल मूलधन पर ही ब्याज लगे, वो है सिंपल इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है कि ब्याज पर भी ब्याज लगे ना। ये सब बात समझा चुके हैं पीछे के क्लास में, देख लीजिएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट को एक और तरीका से कैसे कह सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ना। एक और तरीका, अरे अनपेड अमाउंट पर जब इंटरेस्ट लगे, जो पैसा हमने आपको दिया ही नहीं उस पर भी ब्याज लगने लगे, वो है कंपाउंड। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 1000 रुपया दिए, तो पहले साल का अगर 10% से ले रहे हैं तो पहले साल का कितना हो गया, 100 रुपया। दूसरे साल का भी 100 रुपया, तीसरे साल का भी 100 रुपया। अगर कंपाउंड से ले रहे हैं, 1000 रुपया दिए हैं 10%, तो पहले साल का तो 100 रुपया, दूसरे साल का 1000 पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा। अब पहले साल का जो ब्याज हुआ है 100 रुपया, उस पर भी ब्याज लगेगा ना। तो 100 रुपया आप पेड किए थे क्या, नहीं किए थे, तो वो अनपेड अमाउंट पर जब इंटरेस्ट लगने लगे तो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। कोई दिक्कत किसी को। अब आप सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट समझिए, बढ़िया से समझिएगा थोड़ा। देखिए आप तो बचपन से पढ़ते हैं, SI इक्वल टू क्या होता है जी, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100, ये तो जानते हो, PRT 100 ना। ये किताब में है। तो यहाँ से अगर आप मूलधन निकालना चाहते हो, मूलधन क्या निकालना चाहते हो, मूलधन, ये सिंपल है। अभी मूलधन निकालना चाहते हो तो 100 गुना ब्याज बट्टा समय गुना दर ना। अगर समय निकालना चाहते हो तो 100 गुना ब्याज मूलधन इंटू दर। अगर दर निकालना चाहते हो तो 100 गुना ब्याज मूलधन गुना समय। इसमें किसी को कोई दिक्कत समझने में, ये किताब में दिया है, ये तो किताब में है, ये है, हम इसके आगे पढ़ाना चाहते हैं, बात समझ रहे हैं। अब इसको याद रखने के लिए जो क्या करना है कि 3 गो है, ये है देखो, मूलधन समय दर SI है। तो 3 गो में से 100 गुना ब्याज सब में ऊपर है, देखो है सब में ऊपर। आई तीनों में से एक पूछ रहा है तो 2 गो से भाग लग गया है। देखो मूलधन पूछा है तो समय दर से भाग लग गया, समय पूछा है तो मूलधन दर से भाग लग गया, और दर पूछा है तो मूलधन समय से भाग लग गया ना। ये तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। अब हम जो समझाना चाहते हैं वो समझिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, परसेंटेज में, जैसे प्रतिशत का हम क्वेश्चन दे, ठीक, उदाहरण के तौर पे प्रतिशत का दे कि अगर 1000 रुपया का ना आप 20% निकालिए, कितना हो जाएगा 1000 रुपया का 20%, 200। आप प्रतिशत पढ़े हो यहाँ, 1000 रुपया गुना 20%, टूट गया, कट गया, कितना आ गया, 200। ये क्या है, ये परसेंटेज है,
ये क्या है? परसेंटेज है, पहले ही क्लास में पढ़ा चुके हैं। अब इसी चीज को हम कहते हैं कि 1000 प्रिंसिपल है ना, टाइम है 2 साल, रेट है 10%, तो एसआई निकालिए। निकालिए तो कितना हो जाएगा? मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो 1000 ना 2 गुना 10 बटा 100, ये कट गया, कितना आया? 200। क्या देख रहे हो आप? अरे कुछ ना है, रूप बदला है। एसआई जो है ना, नाम बदला है, वो है परसेंटेज। अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम, देखो 1000 रुपया, आई दोनों को गुना कर दे तो 20% कर दिए तो 100 आ गया ना, 200 आ गया कि नहीं? यानी कि एसआई कुछ ना है, वो है क्या? परसेंटेज, बस रूप बदला हुआ है। इडली खाते हो ना? इडली होता है कि इडली होता है? इडली होता है। क्या होता है वो? इडली। डी इडली, तो ये तो कह रहे हैं। वो कहाँ खा रहे हो? अरे चावल खा रहे हो। हाँ, चावल खा रहे हो और ये खा रहे हो, नाम बदल गया है। कार्बोहाइड्रेट ही खा रहे हो। अब अपने यहाँ का दालें भात खा लो ना, तो सांभर भात खा लो, तो वो इडली क्या है? सांभर भात है, और कुछ ना है। बात समझ रहे हो? डोसा खा रहे हो, क्या है वो? कार्बोहाइड्रेट है, चावले है। दालें भात खाओ आराम से, दाल भात चोखा। समझ रहे हो? बस नाम बदल जा रहा है, वहीं से पैसा लग रहा है। ठीक वही चीज है यहाँ, ये है परसेंटेज, कह रहा है साधारण ब्याज। तो क्या हम एसआई को, एसआई इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, पी गुना RT%। लिख सकते हैं, देखो है, आर और टी को गुना कर दिए तो फिर परसेंट पर नहीं चला गया, इसमें गुना नहीं कर दिए हैं। तो एसआई इज इक्वल टू पी गुना RT%। एक ये बात ध्यान रखना, ठीक, कि एसआई क्या होता है? P इंटू RT% होता है। कोई दिक्कत किसी को? मिटा दे, यहां से मिटा दे। अब लिख लेना है तो इतना लिख लीजिए। एसआई क्या होता है? P इंटू RT%, वो है प्रतिशत ही है ना। P देगा और रेट और टाइम में गुना कर देना है, उतना परसेंट निकाल देना है रेट टाइम को गुना करके। हाँ, अब ध्यान दीजिए, जो समझाना हम चाह रहे हैं, जो हट के है, किताब में नहीं है, वो बात समझो। पर्दे के पीछे का बात, पर्दे का पीछे समझ रहे हो ना? है, बोलो ना जी। हाँ, अब जो समझाना चाहते हैं उसको ध्यान से देखना, ठीक। एसआई इजिकल टू क्या होता है? एसआई इजिकल टू पी गुना आर गुना ना होगा, गुना टी बट्टा 100, यही होता है। आप फिजिक्स भी पढ़ते हो, ठीक। एगो हई चिन्ह देखे हो, आ एगो इस हई, ई का है? ई क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बात पीछे भी बता चुके हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? हाँ, दो राशि इस प्रकार हो कि एक को बढ़ाएं तो दूसरा भी बढ़ जाए ना, और दो राशि इस प्रकार हो कि एक को बढ़ाएं तो दूसरा घट जाए, और एक को घटाएं तो दूसरा बढ़ जाए, यही ना दो है। तो वही है, ये वाला है तेरे खुशी से है खुशी, तेरे गम से है गम ना, ये अच्छा आदमी है, ठीक। ये क्या है? तेरे खुशी से है गम और गम से है खुशी। अरे ऐसा लोग होता है, समझ रहे हो? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का उदाहरण बताइए एक। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का उदाहरण, हाँ, चाल बढ़ेगा दूरी बढ़ेगा। अब
ठीक यही चीज यहां, ये दो बात समझ रहे हो ना, डायरेक्टली और इनवर्सली। अब यहां देखो, समझो बात को। यहां एस आई हम लिख रहे हैं, एस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी, ठीक। और यहां कांस्टेंट लिख रहे हैं आर और टी। देखो क्या बोले हैं, अगर आप एस आई ज्यादा चाह रहे हो, अगर आप मान लो किसी को धन दिए हो साधारण ब्याज पर और चाह रहे हो कि आपका ब्याज ज्यादा मिले और रेट और टाइम वही हो, मतलब 10% पर 2 साल के लिए, तो एस आई ज्यादा चाह रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल बढ़ाना पड़ेगा। तो ये एस आई हाई, प्रिंसिपल बढ़ा तो एस आई भी बढ़ गया, और एस आई बढ़ेगा तो प्रिंसिपल भी बढ़ जाएगा। यानी एस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रिंसिपल कब, जब आर और टी कांस्टेंट है। ये बात समझाना चाहते हैं, ठीक। एक और देखो, एस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट जब कांस्टेंट क्या है, पी और टी। अगर मान लीजिए किसी मित्र को पैसा दिए हैं आप, मान लीजिए 5,000 रुपये दिए हैं, 3 साल के लिए दिए हैं, आप चाह रहे हैं क्या हो कि ब्याज ज्यादा हो, तो क्या कीजिएगा, रेट बढ़ाएंगे। रेट बढ़ाएंगे तो ब्याज, और रेट घटाएंगे तो ये कैसा रिलेशन है, प्रोपोर्शनल है। तो एस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट होता है जब पी और टी कांस्टेंट होता है। अब एक और देखो, एस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी होता है जब कांस्टेंट क्या है, पी और आर कांस्टेंट है ना। अगर टाइम भी बढ़ा देते हो तो भी बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हो, एस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यही बात समझाना चाह रहे हैं। इसी पर क्वेश्चन बोलेंगे, जितना बोल रहे हैं ना सब पर अलग अलग क्वेश्चन बनेगा। 2 रास्ते हम आपको बताएंगे, एक रास्ते से बनाओगे क्वेश्चन तो 5-10 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा, और वही दूसरे रास्ते से बनाओगे तो विदिन सेकेंड 2 सेकेंड लगेगा। हाँ, अरे क्वेश्चन लिख लेने के बाद, पढ़ लेने के बाद बनाना चालू किए तब, अरे नहीं सोचना पड़ेगा। अच्छा चलो 5 सेकेंड ना, क्वेश्चन लिख लेना 5 सेकेंड, आपको वेट कीजिए, 5 सेकेंड में हम बनाकर दिखाएंगे। वही दूसरे रास्ते से जाइएगा तो आपको 5 मिनट से ज़्यादा लगेगा, आप देखिएगा। बात समझ रहे हैं, वेट कीजिए। हो गया, एस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P गुना T भी हो सकता है, P गुना T कब, कांस्टेंट यहाँ क्या है, R है, तो भी हो सकता है। ये दोनों को भी करोगे तो भी हो सकता है। एस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R इंटू T भी हो सकता है जब कांस्टेंट क्या है, P कांस्टेंट हो। और एस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P और R भी हो सकता है, यहाँ कांस्टेंट क्या है, T है। बात समझ लो, ये 6 गो ध्यान रखना, इस सब पर अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा। आपको बताना पड़ेगा कि ये किस एंगल से बना रहे हैं। हाँ सही पकड़ लिए, सब है, मगर यहां समझाना जरूरी था क्योंकि इस सब का टाइप है, इसको हल्का में मत लो। है क्या है, सब टाइप है क्वेश्चन का। घुमा फिरा के एक लाइन में याद रखिए, जब सब होता है एस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एगो बढ़े तो एक दूसरा भी बढ़े, एगो घटे तो दूसरा भी घटे ना, वही है। एगो अपना फॉर्मूला है ना, मिटा दें। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अब बोलेंगे क्वेश्चन, देखिए बस इतना ही समझना था। हाँ लिखे क्वेश्चन, 3,000 रुपया का 4%
वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। अभी बस आदत लगवा रहे हैं क्वेश्चन बोलकर कि फॉर्मूला याद हो जाए। वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। कितना? वाह, तो कुछ ना है ना। प्रिंसिपल कितना दिए हैं जी? 3000। टाइम रेट 4%। और क्या पूछे हैं? एसआई पूछे हुए हैं, तो बन जाएगा। फार्मूला भी पता है आपको, एसआई इजकल टू, अगर फार्मूला से बनाना चाहते हैं एसआई इजकल टू हाई पीआरटी ना 3000 गुना 6 गुना 4 बट्टा 100। ये कट गया, कितना आ गया? 6 को 24 दिया 72, 720। ये तो सिंपल है, ये बच्चा वाला है, समझ रहे हो। अब थोड़ा समझो, ध्यान दो। एसआई इजकल टू क्या बताए थे? पीआरटी परसेंट बताए थे ना। इसको गुना कर दोगे तो भी आएगा। अब देखो, प्रिंसिपल होता है 100% ना, और 6 चौका 24, 124% क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा, मिश्र धन। और 24% क्या हो जाएगा? एसआई हो जाएगा। अब इसको आप यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हो। एक तो फार्मूला है चल रहा है, अब यूनिटरी मेथड से बनाओगे। एसआई होता है कितना? 100% ना। एसआई कितना होता है? 100%। और 124% कह दिए तो अमाउंट, और 24% सिर्फ ब्याज आएगा। तो 100% इज इक्वल टू है कितना? 3000। 1% इज इक्वल टू 3000 बट्टा 100। हमको ब्याज कितना? 6 चौका 24% इज इक्वल टू 3000 बट्टा 100 गुना 24। ये कट गया, 24 दिया 72। देखो, भले आंसर सही आया है, दोनों एक है, मगर इस तरीका में अंतर है। इससे फायदा है जो है ना, फार्मूला याद रखोगे। हाँ, सही पकड़े हो, इससे फास्ट बनेगा। ये जो है ना, ये तरीका, इससे क्या बनेगा? फास्ट बनेगा। अगर यही अमाउंट कहता तो आप निकालते या जोड़ते, हम डायरेक्ट यहाँ कितना से गुना कर देते? 124 से गुना कर देते तो क्या आ जाता? अमाउंट आ जाता। आप ब्याज निकाल दिए खाली 24 से, यूनिटरी मेथड से ही बना है। क्लियर है? अगर एसआई इजकल टू पीआरटी परसेंट निकालना चाहते हैं तो उससे भी बनेगा। पी गुना कितना है? आप एसआई इजकल टू ऐसे बताए हुए थे, पीआरटी परसेंट, तो 6 चौका 24, एक के बार गुना कर दो 24। 3000 का 24% कितना आ गया? 720। अब देखो, चीज तो एक है ना, बात समझ रहे हो, मगर अलग अलग तरीका है, मैनिफेस्टेशन है और उसके अनुसार है। हाई कैसे बना है? साधारण ब्याज के फॉर्मूला से। हाई कैसे बना है? हाई, अरे कैसे बना है? बैकग्राउंड में क्या है? परसेंटेज से बना है। हाई यूनिटरी मेथड है, परसेंटेज है, ये सिंपल फॉर्मूला है जो उसका है अपना। क्लियर है? कोई दिक्कत? हम अभी बता रहे हैं कि कभी हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे, कभी इसका कर लेंगे, कभी इसका कर लेंगे। वहां मत कहिए कोई से, समझ रहे हो? आपको लग रहा होगा कि काहे बता रहे हैं बिना मतलब का। बिना मतलब का हम कोई बात नहीं बोलते हैं और कुछ नहीं बताते हैं, इतना एनर्जी नहीं है। हम कभी इसका इस्तेमाल करेंगे, कभी इसका करेंगे, कभी इसका करेंगे। आगे के क्वेश्चन में बोले, नेक्स्ट लिखिए, 3200 रुपया का, अब ऐसे बनाइएगा, यूनिटरी वाले से बनाइएगा। 3200 रुपया का 6% वार्षिक दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। बन गया? 1344।
सही है। परसेंटेज से भी बना सकते हैं। कितना प्रिंसिपल है? 3200 टाइम कितना है? 7 रेट पूछे क्या है? SI 66 42 PRT%। तो 3200 का कितना? 42% निकाल दिए हम। सिंपल, ये कट गया, कितना आ जाएगा? गुना कर दो, 1344। ये किस विधि से बना है? परसेंटेज है बैकग्राउंड में। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट लिखिए। 12,000 रुपया का 12,000 रुपया, ऐसे लिखिए, 12,000 रुपया किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपया किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 15,000 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। बन गया? सही है। आप इसको फार्मूला से भी बना सकते हो। यूनिटरी मेथड से बनाओगे तो कैसे बनाओगे? रेट निकाल भी सकते हो, PRT% निकालना है ना, वहीं से निकल जाएगा। हाँ, आप अभी एक ही को समझिए। प्रिंसिपल कितना दिए हैं? अमाउंट का होता है, अरे है SI प्लस, हाँ, और टाइम पूछे कहाँ है? रेट पूछे हुए हैं। तो ये तो दिख रहा है कि 3,000 होगा, अभी फार्मूला बताए थे, गुना 100, और मूलधन कितना है? और टाइम 3, कट्टम कर दीजिएगा, आ जाएगा। इससे ये का 3 चौका 12 आई 25, कितना हो जाएगा? 8 3 का 24, 1/3% रेट हो गया। क्या कोई दिक्कत? नेक्स्ट लिखिए। 6% वार्षिक। आज वाला थोड़ा सा सिंपल चलेगा, कॉल से नहीं बर्दाश्त होगा ये। 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपया कितने समय में 2950 रुपया हो जाएगा? 2950 रुपया हो जाएगा। तीन वर्ष में नहीं बना जी भाई, तो सिंपल है। प्रिंसिपल कितना दिए हैं? 2500। अमाउंट 2950। रेट और टाइम पूछे हुए है ना, अभी आप निकाले थे कि इसमें घटाइएगा, कितना हो जाएगा? 450। 450 गुना 100, और मूलधन कितना है? 25, और गुना कितना? 6 हो गया। सिंपल है टाइम निकालने का। यहां से ये दोनों कैंसिल, अब 5 से 5 9 45 50 25, आई 5 से काटोगे तो कितना? 18 36 18, 3 वर्ष। नहीं आया? अरे बूझ रहे हो कि नहीं? कॉल है, कहोगे कि नहीं बूझ रहे हैं? नेक्स्ट, 2500 रुपया का 5%, 2500 रुपया का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा? हाँ, बना जा। हाँ हाँ, सही है, सही है। प्रिंसिपल कितना है जी?
2500, प्रिंसिपल कितना, टाइम 219 दिन है। ई क्या है, रेट 5% ना, इस हर चीज है ना वार्षिक, इस पर ध्यान देना। ये कबो कबो महीना भी दे देता है, समझ रहे हो कि 5% मासिक समझ रहे हो, तो इसको ध्यान देना कि वार्षिक कहा है कि कहा है, और क्या पूछा है, अरे पूछा क्या है, एसआई। तो एसआई इक्वल टू तो जानते हो, मूलधन गुना समय गुना दर। ये बताओ कि ये क्या है, मूलधन, दर कितना, है 219/100 कर दो, बता जाएगा। हाँ 365 से क्यों भाग देंगे, क्यों, उनसे बोले दीजिए क्यों, क्यों करेंगे वर्ष में, हम जानते हैं कि हाँ सही पकड़ो, ठीक है, क्योंकि रेट वार्षिक है ना, तो इसको भी वार्षिक सालाना में बदलेंगे। अगर रेट ये दिन का होता ना, तो दिन का तो है ये प्रतिदिन का, तब बदलते, तब नहीं बदलते। दिमाग में मत बैठा कर रखिएगा कि हमेशा दिन होगा तो 365 से भाग लगा देंगे। तो ये 100 आई कितना, 365 कटेगा, ये हाई तो 73 बार में कट जाएगा, हाई 3 बार में, हाई दोनों 25 ती आई 75 रुपया, समझ रहे हैं, आ गया। नेक्स्ट 3200 रुपया का 3200 रुपया का, रुपया का नहीं, रुपया पर लिखिए, 3200 रुपया पर 4 अप्रैल 2023 से 4 अप्रैल 2023 से 16 जून 2023 तक का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा, बन गया। नहीं बना जी, जा है 32 रुपया, सही है। हो गया, है 32 रुपया, सही पकड़े हैं। प्रिंसिपल कितना है, टाइम 4 अप्रैल 2023 से 16 जून 2023 तक, बुझे। रेट पूछे का है, एसआई। अब देखो बैंक का एक पॉलिसी है, पहले तो आपको ही महीना याद होना चाहिए, कैलेंडर में बताए होंगे, और नहीं बताए होंगे तो फिर बताएंगे। मार्च कितने दिन का, जून 30, जुलाई, अगस्त, हाँ ये सब याद चाहिए। अब बैंक का एक पॉलिसी है, जिस दिन पैसा जमा कीजिएगा ना, उस दिन का ब्याज नहीं मिलता है। नहीं, जिस दिन आप पैसा जमा करो, जैसे आज गए हैं पैसा जमा करने, सुबह 10 बजे जमा कर दीजिए ना, तो ब्याज नहीं मिलेगा। जिस दिन निकालोगे सुबह है ना, उस दिन का ब्याज उसमें ऐड है। तो यहाँ दोनों नहीं करेंगे, 4 अप्रैल नहीं लेंगे, 5 अप्रैल से लेंगे, और यहाँ 16 ले लेंगे। तो जिस दिन बैंक में, नहीं तो इधर भी 16 भी ले लोगे, और इधर 4 लोगे तो एक दिन बढ़ जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। तो बैंक में जिस दिन पैसा जमा करते हैं उस दिन ब्याज मिलता है, मगर जिस दिन निकालते हैं, सुबह ही जाकर 10 बजे निकाल दोगे ना, उस दिन का ब्याज है उसमें।
अब बैंक वाले तो इतना चलाक होते हैं ना, क्रेडिट कार्ड सुने हो, फोन कह के बुलाता है लोग, काहे फोन करता है लोग, हम तो कहते चाय वो भी पिलाता है लोग। देखो क्रेडिट कार्ड में जैसे आप बैंक में पैसा जमा किए हो, थोड़ा सा सोचना ठीक से, बैंक में पैसा जमा किए आप तो आपको कितना % ब्याज मिलता है, अभी कितना है, 8-9% है शायद, अब कंफर्म डाटा याद नहीं है, मगर 8-9% है, तो वो वार्षिक है। पैसा जमा किए हो ना तो 8-9% वार्षिक है आपका, 8 नहीं है, 8 तो एफडी पर होता है, 4 या 5 होगा, मतलब 4 या 5 के करीब में होगा। बैंक में पैसा जमा तो वार्षिक आपको उतना ब्याज मिलेगा, ठीक। क्रेडिट कार्ड आपको बुला कर देगा, वो कहेगा ना लुभाने के लिए कि सर आप 2 लाख तक का परचेजिंग कीजिए, ठीक, आपको 60 दिन के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई ब्याज नहीं लगेगा, आप उसके पैसा जमा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मगर अगर उससे जाते हैं 60 दिन को क्रॉस करते हैं तो 3 या 4% आपको लगेगा, ऐसा ही कुछ है। तो ये नहीं बोलेगा कि सालाना, वो मंथली लगता है। तो आपने हाँ नहीं 3% बढ़ती है, 36% हो गया। और आपको दे कितना रहा है, 4-5%, आपसे ले कितना रहा है, इसीलिए चाय पिलाता है लोग। बात समझ रहे हो। तो क्रेडिट कार्ड वाला वो भी है, क्रेडिट कार्ड परचेजिंग कर सकते हो। और जनरली शायद जॉब वाले को इशू करता है, सबको करता है। अब उसका बैंक का पॉलिसी होगा जो होगा, बात समझ रहे हो। क्रेडिट कार्ड का वही है, एटीएम में जैसा रहता है, कर्जा ले लीजिए बैंक से, जैसे अभी आपका महीना 30 तारीख को आने वाला है, 20 तारीख को पैसा खत्म, तो 10 दिन कैसे काम चलेगा, तो क्रेडिट कार्ड से आएगा तो दे लीजिए। तो जॉब वाले को कम प्रीफर करता है, क्योंकि उसका आएगा तो दे देगा, बिजनेसमैन वाले को ज़्यादा प्रीफर करता है। बात समझ रहे हैं। तो देखिए दिमाग, हाँ तो गिनिए अप्रैल में कितना दिन, बे अब वही समझाए ना, 26, अप्रैल 31 का होता है ना, 30, तो 4 को नहीं मिलेगा, 4 को नहीं मिलेगा, तो 4 छोड़ दो, तब कितना हुआ, 26 हुआ। हाँ 26, अप्रैल में 26, मई में, जून में 16, जोड़ो इसको 73, यानी अपने हिसाब से 73 दिन का पूछा है। तो 3200 लिखे बोले है ना, 1000 लिखवा दिए हो, 3200 गुना 5 73 100 365। बात समझ रहे हैं। ये से 5 ये 5 ये कट गया, यानी कितना, 32 रुपया तो हुआ ब्याज। अगर पैसा जमा कर दिए तो 5% रेट से है, तो 32 रुपया ब्याज मिलेगा। बढ़े आगे, लिखिए मतलब इस तरह का सिंपल क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा ना, आइबो नहीं करेगा, घबराओ मत, ठीक है। ये तो हम आपको याद कराने के लिए, बस समझ रहे हैं, आता है, मतलब हायर एग्जाम में नहीं, मतलब जीडीओडी में आता है, नहीं तो कहीं भी आ भी सकता है। जीडी में भी नहीं आ रहा है, जीडी में भी नहीं आ रहा है, तो जो आ रहा है उसको पढ़ाएंगे, मगर ये जानना जरूरी है। लिखिए, हाई आएगा। एक आदमी 50,000 रुपया, एक आदमी 50,000 रुपया 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की वार्षिक दर से पहले 3 वर्ष के लिए 8%, पहले 3 वर्ष के लिए 8%, चौथे वर्ष के लिए 10% वार्षिक, चौथे वर्ष के लिए 10% वार्षिक, तथा 5वें वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से, 12% वार्षिक दर से कर्ज लेता है, तो उसके द्वारा दिया गया ब्याज ज्ञात करें। उसके द्वारा दिया गया ब्याज ज्ञात करें, मतलब कितना ब्याज दे देगा वो। वाह, बगल से देख कर लिखिए।
हाँ लिखिए, एक आदमी 50,000 रुपया 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की वार्षिक दर से पहले 3 वर्ष के लिए 8%, चौथे वर्ष के लिए 10% वार्षिक तथा 5वें वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से कर्ज लेता है, तो उसके द्वारा दिया गया ब्याज ज्ञात करें। हो गया? कितना कितना अलग अलग निकाल कर जोड़ रहे हो का? निकाल कर जोड़ो। बना जा। तो सिंपल को तो हार्ड कर दिया आप लोग, नहीं बना? कितना सही है आप लोग जी? देखें, हाँ वाह, अलग अलग सब कोई वैसा ही बनाया है। अलग अलग बनाए हो। आप भी अलग अलग बनाई है। थोड़ा कलम तेज चला रही है। आपका कितना आया उतना ला देना है जितना आया है का। बट पहले आंसर कितना आया है आप अपना बताइए। चलिए छोड़ दीजिए। प्रिंसिपल कितना है? 50,000 रुपया का लिया है, उधार लिया है। टाइम कितना है? 5 वर्ष के लिए। हाई रेट जो है 3 वर्ष के लिए कितना? 8%। चौथे वर्ष तो चौथा वर्ष 1 वर्ष है। फोर्थ लिख दे रहे हैं पहले। फोर्थ वर्ष के लिए कितना? 10%। और फिफ्थ वर्ष के लिए 12%। तो पूछा है तो सिंपल से आप बनाओगे तो ऐसा ही 50,000 ना मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। फिर लोगे 50,000 मूलधन गुना समय 1 साल है। ये चौथा वर्ष 4 मत लिख देना। लिखे हो 4? चौथा वर्ष और 4 वर्ष अंतर है। हाँ हाँ रुक जाइए। ये दर कितना है? चौथा वर्ष के 10 ना वीडियो में दिख रहा है। ई 5वां वर्ष के लिए कितना? 1 वर्ष है और 12%। और सबको निकाल दो के काट कुट कर दोगे तो आ जाएगा। ये एक तरीका है जो आप बनाए हो। अभी हम बताए थे कि पीआरटी % काहे के लिए बता रहे थे? इसीलिए बताए थे। वैसी तो उसी पर बना। देखो 38 का 24 और 10 1 साल के लिए 40 और 12 40 और 12 कितना हुआ है? 38 का 24 पीआरटी % होता है। 38 का 24 और 10 34 और 12 46 होगा। 52 का 46 हो गया। हाँ तो 50,000 रुपया का कितना? 46%। तो परसेंट हटेगा तो नीचे 100। ये डायरेक्ट आ गया कितना? 23,000। कौन अच्छा है? इसीलिए तो बता रहे थे कि पीआरटी %। अरे आप समझ तो रहे हो ना कि पीआरटी % 38 का 24 है। चौथा वर्ष यानी 1 वर्ष है तो 10 आई 12 तो डायरेक्ट आ गया। अलग अलग हाँ तो अलग इससे तो कह तो रहे हैं कि अलग अलग बना के देखिए आएगा। बनाएगा इसको। हाँ 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 अलग अलग टाइम देता तो अलग अलग कर। गलती बना दी है। 40 कर दिया उसको 60। चलिए बुझाया कि नहीं? एक तो है तरीका है आप इसीलिए पीआरटी % ध्यान रखना कि ये गुना हो जाता है ना। एक और लिखिए 2 और क्वेश्चन। हाँ मिटा दें। चलिए मिटा देते हैं। बुझ रहे हो कि नहीं? बुझ रहे हो? बुझा रहा है पीछे? तो लिखिए क्वेश्चन। किसी निश्चित हाँ देखिए किसी निश्चित राशि पर 6 वर्ष में 4% वार्षिक दर से लिया गया ब्याज मूलधन से, ऐसे लिख लिए, मूलधन से 456 रुपया कम है।
कम है तो मूलधन ज्ञात करें। फंस गए ना? ई आएगा, जो आएगा वो बन ही नहीं रहा है, जो नहीं आ रहा है उसको बनाकर खुश हैं। क्या जी? कितना बोलिए? कितना ना? हाँ 600 आएगा। अब देखो इसको 3 तरीके से बनाते हैं, बात समझ रहे हो? पहले क्वेश्चन समझो। क्या है क्वेश्चन? किसी निश्चित राशि पर 6 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से लिया गया ब्याज मूलधन से 456 रुपया कम है, तो मूलधन ज्ञात करें। यानी कि जितना मूलधन है ना उससे ब्याज जो है ना 456 रुपया कम है। बात समझ रहे हैं? 6%, 6 वर्ष में 4% से ना। तो पहले सिंपल तरीका से बनाते हैं, देखते हैं मतलब कि आपको समझ में आए। ठीक, मान लीजिए है मूलधन है, मूलधन कितना? 100 रुपया मान लिए। टाइम कितना है? 6 वर्ष। रेट कितना है? 4% ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान रखिए क्या कह रहा है कि लिया गया मूलधन से कम है। तो x है मूलधन है माइनस x का 6 गुना 4/100 इजिकल टू कितना हो जाएगा? 456। ये बात आप पूछ रहे हो कि नहीं? ये ट्रेडिशनल मेथड है, समझ रहे हो? ये क्या है? ट्रेडिशनल मेथड है। अरे मूलधन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मूलधन से ब्याज 456 रुपया कम है, तो ये मूलधन है, ब्याज है, घटा दिए 456 रुपये के बराबर कर दिए। किसको घटा कर? अरे ये ट्रेडिशनल अभी बता रहे हैं, ठीक है? उसको भी और भी तरीका है, अभी आपको बस समझा रहे हैं कि ये ट्रेडिशनल भूल जाइए तो क्या, एग्जाम में कैसे बनाना है वो भी बताएंगे। तब इसको सॉल्व कर दीजिए ना, काट दीजिए, ये हो जाएगा 25 ना, ये हो 25, तो ये 25x माइनस 6x 6/25 इजिकल टू 456। इस घटाओगे तो कितना? 19x इजिकल टू 25 इजिकल टू 456 कटेगा। ये 19 दूना 38, बचा कितना? 7, 19 चौक 76। है 25 गुना 625 है, 25 घट गया तो 600, तो x इजकल टू 600। अरे कैसे गुना की है बुझे हो का? कैसे बुझे हो? 25 25 625 होता है, एक वो कम है तो घटा दिए 600 हो गया। हाँ बताते हैं, तीनों तरीके से बताते हैं, कोई दिक्कत किसी को? अब देखो इसको फ्रैक्शन से भी बनाते हैं। इसको कैसे बनाते हैं? फ्रैक्शन से। 4% तो मत मानना, अब ही बताए थे कि PRT% होता है, वो क्यों बताए हैं ये भी ध्यान रखना। PRT% यानी हई छचौ का 24%, तो 24% हो गया, तो 24% का फ्रैक्शन है, 24% का फ्रैक्शन करो 6/, सही है। यानी हई क्या है? ये क्या है? मूलधन। ये क्या है? ये क्या है? ब्याज। तो कम कितना है? ये घटाओगे तो कितना आ जाएगा? कम है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 कम है तो कितना हो जाएगा? 19 यूनिट बराबर 456, 19 यूनिट बराबर 456। अब काटिए 24, ये कितना है? मूलधन है ना, ये गुना 25 कितना हो जाएगा? 600। ऐसे भी बन गया। अब यही PRT% नहीं बताए होते ना, PRT% तो आप 4% का फ्रैक्शन करके बनाते, गड़बड़ हो जाता। बात समझ रहे हैं? तो ये दूसरा तरीका भी हो गया आपके पास।
ना। और तीसरा तरीका भी देखिए यूनिटरी मेथड से ना। ये बताओ कि ब्याज जो होगा वो कितना होगा? छचौ का 24% कितना होगा? 24% होगा ना। और मूलधन कितना होता है? 100%। यहां दिख रहा है, यहां बना दे रहे हैं। तीसरा तरीका है, तीसरा तरीका में ये देखिए ब्याज जो होगा रेट PRT% होगा, ये हो जाएगा 24। ब्याज तो यही ना होगा। और मूलधन के SI होगा आपका 24%। और मूलधन प्रिंसिपल कितना होगा? 100%। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि कम है, तो कम है तो 100 में से 24 गया, 76% बराबर 456। 1 यूनिट बराबर 456/76 कटेगा 6 से। और कितना चाहिए हमको? 100 क्या होता है? मूलधन। 100 मूलधन होता है ना, तो 100 से गुना कर दीजिए, कितना आ गया? 600। कौन तरीका आपको बेस्ट लग रहा है? लास्ट वाला, यही बात समझ रहे हो? ऐसे भी बना सकते हो, फ्रैक्शन से भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। आपको जो पसंद है वो कीजिए, आजाद देश के आजाद नागरिक हैं। समझ रहे हैं? क्लियर? रहने देते हैं।